video, I will tell you 4 most powerful keywords that you must use in a job interview. Along with these most powerful keywords, I'll be also giving you examples with the help of which you must be able to understand that how you can use these keywords while answering job interview questions. Watch this video till end because using these keywords in your job interview can double your chances of stealing the show. Let's get started. The first and foremost is I can, I will. ये दोनों ही मैजिकल फ्रेजेस हैं. I can, I will ये सजेस्ट करता है कि यू आर पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट. तो जब भी आप इंटरव्यू में आंसर करते हो तो आपको I can, I will से शुरू होने वाले सेंटेंसेस बोलने चाहिए. ये सजेस्ट करते हैं कि आप में स्ट्रेंथ है बिकॉज can represents capability, your ability, and will refers to how much you are dedicated to contribute your abilities. Okay, तो इसीलिए आपको I can, I will यूज करना चाहिए. और किस तरीके से आपको I can, I will यूज करना चाहिए? सपोज आपसे पूछा जाता है why do you think that you are best suited to this position? आपको क्यों लगता है कि आप इस जॉब के लिए, इस पोजीशन के लिए, इस टाइटल के लिए सुटेबल हो? तो आप इस तरीके से आंसर कर सकते हो बिकॉज I can produce desired results, I can give better results to the company, I can complete my work with better dedication. As per my past performances, I'll be able to contribute my strengths to the company in a better way. I'll be able to do the justice with this position to the utmost extent. इस तरीके से आप I can, I will यूज कर सकते हो. और आपको अलग सेंटेंसेस में यूज करने हैं तो आप वो भी कर सकते हो. बट I can और I will ये दोनों फ्रेजेस आपको यूज करने चाहिए जब भी आप इंटरव्यू क्वेश्चंस का आंसर देते हो. Next phrase is I look forward to. You can use this phrase in your answers during an interview because it shows that you have confidence in your skills. ये आपकी पॉजिटिविटी, अगेन आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है आपके स्किल्स में, और वो पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंट एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ता है इंटरव्यूअर के ऊपर. लाइक आप ऐसे बोल सकते हो कि आई लुक फॉरवर्ड टू द चांस टू डिस्कस व्हाट आई कैन डू फॉर योर कंपनी इन अ बेटर वे. इस फ्रेज के थ्रू आप ये दिखा सकते हो कि किस तरीके से आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप कंपनी के लिए बेटर कर सकते हो फ्यूचर में. During an interview, by using this phrase, you can express how you're going to enjoy different aspects of the job. आप किस तरीके से जो जॉब आपको मिलेगा वो आप enjoy करोगे और अच्छे से उसको fulfill करोगे. ये आप express कर सकते हो I look forward to के help से. और इससे बहुत ही अच्छा और लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ता है इंटरव्यूअर के ऊपर. आपने देखा होगा कि बहुत सारे फॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में ये वर्डिंग्स लिखे हुए रहते हैं कि आई लुक फॉरवर्ड टू. Next powerful keyword is reliable. Nowadays, most of the companies value those employees who reach on time, who uses company's time effectively, efficiently and productively, who meet deadlines. ऐसे employees अच्छे लगते हैं आजकल के companies को. तो you have to demonstrate how much productive you are, how much reliable you are. You have to demonstrate your reliability by giving some examples. Past company में अगर आपने कुछ अच्छा किया है जिसके वजह से past company का employer आपके ऊपर trust करता है, आपको reliable समझता है, ये आपको बताना है. तो ये reliable word आपको यूज करना है. आप जब भी कोई इंटरव्यू देने जाओगे तो आपके आंसर्स में कहीं ना कहीं पे आपको ये बताना है कि आप reliable हो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मिशन स्टेटमेंट. ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा. यूजुअली जब भी हम किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम गैदर कर लेते हैं, रीड आउट कर लेते हैं. लाइक उस कंपनी का गोल क्या है, मिशन स्टेटमेंट क्या है, विजन स्टेटमेंट क्या है, उस कंपनी का टर्नओवर क्या है, फाउंडर कौन है, ये सारी चीजें हम थोड़ी सी रीड आउट कर लेते हैं. तो जब भी आप किसी कंपनी का मिशन स्टेटमेंट पढ़ते हो तो उसमें आप देखोगे कि कुछ ना कुछ मोटिवेशनल फ्रेजेस लिखे होते हैं कि वो क्या अच्छा काम करते हैं टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, टुवर्ड्स पीपल. ये वो लोग लिखते हैं मिशन स्टेटमेंट में. तो जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरव्यू में, लाइक कि आप इस कंपनी के बारे में क्या जानते हो, या आप क्यों इस कंपनी में काम करना चाहते हो, या कौन सी ऐसी पॉइंट है जो आपको इंस्पायर करती है ये कंपनी में काम करने के लिए, या तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आप हमसे क्या क्वेश्चन करना चाहते हो, अगर आपको इंटरव्यूअर पूछता है कि आप उनसे क्या क्वेश्चन करना चाहते हो, तो उस केस में आप मिशन स्टेटमेंट को हाईलाइट कर सकते हो. इससे ये समझ में आता है कि आपने उनकी कंपनी के बारे में कितना पढ़ा है और आप कितने इंस्पायर हुए. बट एक बात का ये ध्यान रखना है कि इसमें सिंसेरिटी होनी चाहिए. आपने सच में अच्छे से उनका मिशन स्टेटमेंट समझना चाहिए, जो डिफिकल्ट नहीं है, इजी है. तो आप ऐसा बोल सकते हो कि मिशन स्टेटमेंट में सपोज कोई पॉइंट है जो लिखी हुई है, लाइक दे आर एजुकेटिंग सोसाइटी, तो दे आर इम्पार्टिंग एजुकेशन.
Like you can say, so and so phrase from your mission statement inspired me a lot to come here to know more about your culture. तो इस तरीके से ये 5 फ्रेजेस यूज करके आप आपके इंटरव्यू को बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हो। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए कोई और टॉपिक पे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊंगी। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, बहुत रिसर्चेस की है मैंने और ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।